तो मेसोजोइक पे आ गए हम, ट्रियासिक, जुरासिक और क्रिटेशियस, इसकी बात करेंगे। ट्रियासिक में क्या हुआ? तो ट्रियासिक में क्या हुआ? तो बड़े बड़े रेंगने वाले जीवों का विकास हुआ। रेंगने वाले जीवों का काल कहा जाता है इसको। बहुत सारे रेंगने वाले जीव हुए। तैरने वाले लॉबस्टर जो केकड़ा समूह के प्राणी है, स्तनधारी जो मैमल्स है वो भी आने लगे, मांसाहारी मत्स्य तुल्य रेप्टाइल्स भी आए, और रेप्टाइल्स में भी स्तनधारी आ गए, प्रोटीथीरिया, इन सब की उत्पत्ति हुई। मतलब आप इसको सिर्फ मोटा मोटा याद ये रखते चलो कि कैसे धीरे धीरे आपकी बायोडायवर्सिटी अर्थ पे बढ़ती जा रही है, तरह तरह के जीव पैदा हो रहे हैं, यानी कि आपका पृथ्वी का जो क्लाइमेट है वो उस प्रकार का तैयार होता जा रहा है कि वो ज्यादा से ज्यादा बायोडायवर्सिटी को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, तो फिर आया जुरासिक। आप जानते हो जुरासिक डायनासोर्स आपके यहां पे मिलते हैं। तो मगरमच्छ के समान मुंह और मछली के समान धड़ वाले जीवों का काल है ये। तो डायनासोर, रेप्टाइल का विस्तार, लॉबस्टर, और जो पहले जो लॉबस्टर आ चुके थे उनकी संख्या बढ़ गई। अब एक दिन एक बच्चे ने पूछा था, सर ये कैसे, ये प्रजातियां विलुप्त क्यों हो रही है? मतलब डायनासोर कभी था अभी नहीं है, तो क्या क्या कारण है? क्या कारण है, इस पे भी हम चर्चा करेंगे। ऑल्दो इस बार का जो एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी का पूरा सेशन होगा उसमें हम इन सारी चीजों को डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन आज भी मैं आपको एक इंसाइट जरूर दूंगा इस पे। जलचर, जल में रहने वाले, है ना, स्थलचर, नभचर, तीनों आ गए। समुद्र में, स्थल पे और आसमान में रहने वाले, यानी कि जो उड़ने वाले पक्षी है। आपके जुरा माउंटेन्स का यूरोप में उनका निर्माण हुआ। पुष्प युक्त वनस्पतियां, है ना, फ्लावर, है ना, पुष्पा है ना, सुनकर फ्लावर समझे क्या? तो यानी कि ये फ्लावर वाली वेजिटेशन इस युग से आना शुरू हुई, याद है ना? ठीक है, ओके, वेल डन। ठीक है, तो फ्लावर वाली वेजिटेशन का युग यही है। उसके साथ क्रिटेशियस युग आया। वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है ये क्रिटेशियस। तो उड़ने वाले सरीसृप, है ना, उड़ने वाले सरीसृप से लेके प्रथम पक्षी और क्योप्टेरिक्स की उत्पत्ति इसी युग में हुई। आपको अगर अवतार मूवी याद हो, अवतार मूवी बेटा याद है ना, अवतार, तो उस अवतार मूवी में आपको कुछ उड़ने वाले सरीसृप देखने को मिल रहे थे। तो पृथ्वी का जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है उसमें जो बहुत सारी तरह की स्टडीज की गई है, तो आप देख रहे हो बेटा अलग अलग युग में अलग अलग तरह के जीव थे। हो सकता है आने वाले 10, 20, 50 लाख साल या 1 लाख या 1 करोड़ साल तक हम इंसान और आज जो हमें दिखाई दे रहे हैं जैसे जीव वो नजर आए, लेकिन उसके बाद जब एक नया दौर शुरू होगा तो हो सकता है वो जीव बिल्कुल अलग हो। तब कोई आज से 1 करोड़ साल बाद, 50 लाख साल बाद हमें पढ़ रहा होगा आज जैसे हम इनको पढ़ रहे हैं। तो एक लंबा इतिहास है। आवर्त बीजी पौधों का विकास हुआ, बड़े बड़े कछुओं का उद्भव इस टाइम पे हुआ। लेकिन एक चीज देखो बेटा, कुछ जीव ऐसे हैं, बहुत सारे जीव ऐसे हैं, जैसे रेप्टाइल्स है, रेप्टाइल्स जिनको सरीसृप बोल रहे हैं बेटा, उनका अस्तित्व मानव के अस्तित्व से बहुत पुराना है। ये मान के वो एंसेस्टर्स है पृथ्वी पर, हम लोगों से बहुत पुराने हैं वो रेप्टाइल्स, करोड़ों साल से रह रहे हैं। हम तो अभी आए हैं नए नए, ठीक, 10-20 हजार साल पहले, लेकिन आने के बाद हमने बड़ा खेल खेल दिया इस अर्थ के ऊपर। मैग्नेलिया जैसे शीतोष्ण पतझड़ वन के वृक्ष इसी टाइम पे डेवलप हुए। अलास्का, कनाडा, मैक्सिको, ब्रिटेन के जो डोबर क्षेत्र में, ऑस्ट्रेलिया में खड़िया मिट्टी का जमाव देखने को मिला। रॉकी और एंडीज पर्वतों की उत्पत्ति शुरू हो गई थी, इसी युग में शुरू हो चुकी थी। और भारत में दक्कन ट्रैप व काली मिट्टी का निर्माण इसी टाइम पे हुआ, इसी टाइम पे हुआ। देखो आप में से जिस भी बच्चे को, जिसके भी पास अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन है, कॉम्बो वाला सब्सक्रिप्शन है, जिस बच्चे के पास कॉम्बो, उसको मैं एक सजेशन दे रहा हूं, या तो कॉम्बो सब्सक्रिप्शन हो या जिसके पास सिर्फ ऑप्शनल का है। अगर आपको पूरा जानना है ना बेटा, भारत को पूरा जानना है कि भारत बिल्कुल कहां से शुरुआत हुआ और आज तक हम आज जिस पोजीशन में इंडिया है, कितने दौर गए, ये अरावली, विंध्यन, सतपुड़ा, नॉर्थ ईस्ट, है ना, डेक्कन प्लेट्यू कब बने, कैसे बने, उनके पीछे कौन कौन सी जो पृथ्वी के अंदर की शक्तियां काम कर रही थी। अगर किसी भी बच्चे को जानना है तो ज्योग्राफी ऑप्शनल का जो मेरा सेकंड पेपर है, ज्योग्राफी ऑप्शनल सेकंड पेपर, उसके मेरे शुरुआत के 8 से 10 लेक्चर, 8 से 10 नहीं लगेंगे, मुश्किल से आपके शुरुआत के 5 से 6 चैप्टर देख लेना, यानी कि लेक्चर नंबर 1 से लेके लेक्चर नंबर 5 और 6 तक देख लेना, आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। बड़ी तसल्ली से समझाई है मैंने, ओके, क्योंकि जीएस में अपने वो ज्यादा काम की नहीं है, लेकिन कई बार बच्चों का जानने का मन करता है, तो आप इधर जाके उसको, ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर 2 है बेटा, वहां पे उस पूरी कहानी को जान सकते हो आप। तो भारत में जो दक्कन ट्रैप है और काली मिट्टी का निर्माण वो इसी टाइम पे हुआ था। किस पे बेटा?
बड़ा बड़ा लिख लेना इसको, इंपॉर्टेंट। क्रिटेशियस युग, क्रिटेशियस